नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है राजनीति का मैदान, घोड़े पर उफान। जी हां, प्रदेश की सियासत में अब घोड़ों की चर्चा तेज है, लेकिन यहां बात ना रेस की है ना शादी की। असली सवाल है कि काबिलियत और हार जीत का। दरअसल राहुल गांधी ने रेस और शादी वाले घोड़े में जो अंतर बताया था, उसके बाद अब जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस को रेस वाला घोड़ा बताया है, जिस पर बीजेपी को भी तंज कसने का मौका मिल गया। वो पूछ रही है कि जो हार गए वो कैसे रेस वाले घोड़े हो सकते हैं। खैर, राजनीति के मैदान में घोड़े पर शुरू हुए इस घमासान ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति के अखाड़े में सियासत के घोड़े दौड़ रहे हैं, लेकिन ये कोई डर्बी रेस नहीं है, ये कांग्रेस की अंदरूनी उलझनों का नजारा है। दरअसल राहुल गांधी ने पार्टी के बड़े नेताओं पर तंज कसते हुए दो किस्म के घोड़े बताए थे, एक रेस वाला और दूसरा शादी वाला। अब राहुल के इस बयान को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अपने तरीके से भुनाया। निमाड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने एमपी कांग्रेस को रेस वाला घोड़ा बताया। उन्होंने ये भी दम भरा कि अगली रेस में ये घोड़ा जीत कर दिखाएगा। कि हम जब चुनाव आते हैं तो आखिरी 1.5 साल में पार्टी तैयार होती है और ये कहती है कि चलो हम चुनाव की तैयारियां करने चल रहे हैं, घोड़े सजा लो, और आखिरी में घोड़े पीछे रह जाते हैं। सही है कि गलत? तो राहुल गांधी जी को कहना पड़ता है कि रेस के घोड़े और शादी में वाले घोड़े। सुना भाषण आप लोगों ने? तो हम सब रेस के घोड़े हैं, फिर भी हार जाते हैं। जीतू पटवारी भले ही प्रदेश कांग्रेस को रेस वाला घोड़ा बताएं, लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि राजनीति में हर रेस का स्टार्टिंग लाइन से पहले ही एनालिसिस शुरू हो जाता है। लिहाजा बीजेपी ने इस रेस वाले घोड़े पर भी सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने तंज कसा कि जो चुनाव हार गया वो रेस का घोड़ा कैसे हो सकता है, उसे कौन रेस वाला घोड़ा कहेगा। राहुल गांधी ने सही कहा कि प्रदेश में बारात वाले घोड़े हैं। देखिए, अब तक के असफल प्रदेश अध्यक्षों में से जीतू पटवारी जी का नाम शुमार है। जीतू पटवारी जी के समय ही उनके गृह क्षेत्र से जो सांसद के प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। जीतू पटवारी जी के समय ही 5.5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया और जीतू पटवारी जी के सामने ही लोकसभा में कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ है। तो अब ये तो जीतू पटवारी जी बताएंगे कि अगर हर रेस हार गए तो वो शादी वाले घोड़े हैं या रेस वाले घोड़े, ये जीतू पटवारी जी को ही बताना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहें तो प्रदेश की सियासत में अब बयानों के घोड़ों की रेस चल रही है और तंजों की लगाम कोई छोड़ना नहीं चाहता। खैर, अब देखना होगा कि सत्ता की इस रेस में कौन वाकई रेस का घोड़ा साबित होगा और कौन बनेगा सिर्फ बारात की शोभा। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी जीतू के बयान को ही कांग्रेस पर हथियार बनाकर इस्तेमाल करेगी, और क्या कांग्रेस की कोशिश है कि वो आला कमान की नजरों में खुद को जुझारू और लड़ाकू साबित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, अगर हार के बाद भी कांग्रेस रेस का घोड़ा है तो शादी वाले घोड़े कौन हैं? दूसरा सवाल, क्या जीतू पटवारी खुद को रेस का घोड़ा बताकर आला कमान को कोई संदेश दे रहे हैं? तीसरा सवाल, घोड़े पर शुरू हुई इस बयानबाजी के मायने क्या है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रदेश सचिव डॉक्टर विक्रम चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार अतुल तारे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और विक्रम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। यदि आप सब लोग बकौल जीतू पटवारी रेस के घोड़े हैं तो फिर बारात के घोड़े कौन है? बीजेपी तो कह रही हारे हुए लोग रेस के घोड़े कैसे हो सकते हैं, और जो ये कहते हो कि पार्टी जाए तेल लेने,
नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि आंतरिक वार्तालाप था, आंतरिक संवाद था, और प्रदेश भाजपा को इतनी फुर्सत है कि कांग्रेस के आंतरिक संवादों पर टीका टिप्पणी करने के लिए वो सब लोग उतावले हैं और प्रस्तुत हो गए हैं। इनको कोशिश करनी चाहिए कि जो इस बेचारे को मार दिया गया डीजे बजाने के चक्कर में, उसको न्याय दिलवाएं। इनका नेता मणिपुर नहीं जा पाता है। अब हमारे सामने भी इतने हास्यास्पद वीडियो आते हैं आरएसएस के कि वो बांस का डंडा लेके डांडिया खेलते हैं और उस आधार पर अखंड भारत की बात करते हैं कि इनकी दम पे हम अखंड भारत बनवा लेंगे। हमने तो कभी उस पर चर्चा भी नहीं की है, ना हमने कभी उस पर टीका टिप्पणी की है। तो ये आंतरिक संवाद है। अब देखिए, रेस का घोड़ा था शिवराज सिंह और पर्ची निकल आई मोहन यादव के नाम पे। तो रेस के घोड़े और बारात के घोड़े की टिप्पणी तो आपके नेता ने की है ना, राहुल गांधी ने की है कि पार्टी कई बार हाँ, तो वो मैं बारात के घोड़ों को रेस में लगा देती है। एक हमारे यहाँ रेस के घोड़े थे तो उन बेचारों को बिल्कुल दरबारी घोड़ा बना दिया। सिंधिया जी को यहाँ चिल्लाते थे। मतलब आपके यहाँ के रेस के घोड़े सब चले गए, मान रहे हैं आप? ये क्या बारात के ही बचे? नहीं, लेकिन नहीं, हमारे देखिए ये अरे आपने कहा वो रेस वाले हमारे घोड़े थे, तो रेस वाले तो अच्छे घोड़े बता रहे हैं ना राहुल गांधी, वो चले गए आपके पास। नहीं, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी वहाँ क्या गति हो गई बताओ? पर्ची वाले मुख्यमंत्री उस पर सवारी कर रहे हैं। अब उनकी गति वो जाने, लेकिन आपके रेस के घोड़े तो चले गए ना। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आश्चर्यजनक बात यह है कि कानून व्यवस्था, बिगड़ते हुए अर्थशास्त्र, लाडली लक्ष्मी को पैसा नहीं मिल पा रहा है। इधर चले गए। हम तो आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं रेस के घोड़े बने भाई आप लोग। नहीं ब्रजेश जी, आंतरिक वार्तालाप जो है प्रदेश, ये आंतरिक नहीं था, सार्वजनिक था भाई। राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से कहा ना। नहीं, वो सभा में बोलते तब भी ये बात थी। एक जो नेता रहता है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उससे एक मित्रवत संवाद स्थापित करने के लिए इस तरीके के हल्के फुल्के रूपक प्रस्तुत करता है। मतलब ये भी हल्का फुल्का ही हुआ फिर तो, कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। हमने तो सुना है आप मध्य प्रदेश में भी तलाश हो रही है ऐसे लोगों की कि बीजेपी से कौन कौन जुड़े हुए हैं, अपनी सीट बचाने के लिए पड़ोस की हटवा देते हैं। हाँ ब्रजेश जी, इस मामले में आप गंभीर रहिए। और जिस तरीके से रिश्वत लेना भी अपराध है और रिश्वत देना भी अपराध है, तो ये जो चलन जो भाजपा ने, इस पे एक स्वतंत्र चर्चा होनी चाहिए। भाजपा ने, मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का अनुभव है, भाजपा ने ये एक तरीके का प्लान बनाया है और उसका ये प्लान है कि जनता की उपेक्षा करके चुनाव जीतने का एक आसान तरीका है कि कुछ जो विपक्ष में नेता हैं उनको सेटिंग कर ली जाए, उनको खरीद लिया जाए। और मैं देख रहा हूं कि ये जो खरीद फरोख्त हो रही है, और जो जब खुलेआम खरीद फरोख्त हो जाती है, तब ये भाजपा के लोग उसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। तो आप मुझे बताइए, अनुभव है ना विक्रम जी, तो एक्सपोज करिए जिसने आपको हरवा दिया। नहीं, बाहर करवाइए पार्टी से। जब नेता राहुल गांधी कह रहे हैं आपके कि ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए, तो करवा दो ना। नहीं, ये देखिए, ये एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन पुनः मैं कहूंगा कि आंतरिक संवाद है ये। इसको खुलेआम चर्चा में लाने की बजाय हम सरकार की जो फेलियर है। अच्छा, कौन से संवाद को आप आंतरिक संवाद मानते हो? तेल लेने गई पार्टी उसको मान रहे हो, या राहुल गांधी ने जो कहा है रेस का घोड़ा नहीं, वो और बारात का घोड़ा, या जो जीतू पटवारी ने अभी कहा है कि हम सब रेस के घोड़े हैं? हाँ, तो उस रूपक को उन्होंने पुनः आंतरिक संवाद में अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्थापित किया कि हम सभी रेस के घोड़े हैं और अपनी ताकत पहचाने। जैसे हनुमान को अपनी ताकत बतानी पड़ती थी, वैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी हनुमान, उनको अपनी ताकत बतानी पड़ती कि आप उड़ सकते हैं, आप बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इतने रेस के घोड़े हैं कि 5.5 लाख आ गए उनके पास, इतने दौड़ लगा रहे हैं आपके यहाँ। अब ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है कि जितनी जनसंख्या नहीं है उतने वो अपने कार्यकर्ता कांग्रेस की, वो तो आश्चर्यजनक बात है। अच्छा, आपके पास इतने पार्टी कार्यकर्ता नहीं है क्या? 5.5 लाख चले गए? नहीं भाई, मध्य प्रदेश में जितनी जनसंख्या नहीं है, जितने वोट डलते हैं उसके अनुपात में कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो देखिए, भाजपा के बड़े बोले जनसंख्या तो बहुत है भाई, 5.5 आपके गए। लेकिन सब आप मुझे बताइए, 5.5 लाख कार्यकर्ता बहुत कहलाते हैं। इसका रिकॉर्ड यदि हम उनसे मांगेंगे तो ये मिस कॉल का रिकॉर्ड जरूर दे सकते हैं, 1 करोड़ भी दे सकते हैं। लेकिन ये सब हास्यास्पद बातें, इनका कोई आधार नहीं जिन पर बयान दिया जा सके, जिनका खंडन करने योग्य तक नहीं है बात है। तो अजय भाई आंतरिक मामला है उनका, वो जोश भरना चाह रहे हैं और आप उनको बारात का घोड़ा साबित कर रहे हैं। सारे रेस के घोड़े हैं और कुछ आपके यहाँ भी चले गए हैं, लेकिन आपने उनको बारात का घोड़ा बना दिया है। देखिए ब्रजेश जी, अजब कांग्रेस की गजब लीला है और अजब प्रवक्ता है कांग्रेस के। 5.5 लाख हो नहीं सकते,
65,000 बूथ है मध्य प्रदेश में, तो एक बूथ पर केवल 10 आदमी जाते हैं तो भी 6.5 लाख हो जाते हैं। अब आपको इतनी भी समीकरण नहीं समझ में आता तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं की तुलना हाथी, घोड़ा, जानवर, सांप, बिच्छुओं से हो रही है और कांग्रेस के नेता अति प्रसन्न है, और वो कांग्रेस के नेता प्रसन्न होकर अपने आप को घोड़ा, खच्चर और अलग अलग वैरायटी का बता रहे हैं। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी का हमने तो ऐसा भगवान ही कभी भला नहीं कर कहा। सकता है। अरे अभी तो जीतू हमने पटवारी अपने आप कह को रहे हैं ना कि हनुमान हम बताया। घोड़े हैं। नहीं, हमने तो अभी विक्रम जी, हनुमान बताया। विक्रम जी अब आपको हनुमान जी और बोलना हो आपको तो बंदर बोल लग रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है। विक्रम जी तो आ जाए हनुमान जी दीजिए ना। बता रहे हैं अपने वो कह रहे हैं विक्रम जी, जीतू पटवारी कह रहे हैं हम घोड़े हैं, कोई कहता आस्तीन में सांप है हम तो हमारे। अपने आप को विक्रम जी हनुमान डिबेट बता खराब रहे मत करिए। हैं। देखिए विक्रम जी, इस तरह से बकवाई में आ जाने डिबेट दीजिए खराब विक्रम जी, करने में मैं तो आपके आप पास आ आगे जाऊंगा हैं। प्लीज, एक एक करके बोलिए तो अच्छा संवाद होगा ना, दर्शकों तक दोनों की बात पहुंच हाँ, पाएगी चलो ना। नहीं, विक्रम हनुमान भी बोला, उसको भी हाँ, ठीक है। समेटिएगा। विक्रम जी, हनुमान भी बोला है। आपको और बोलना है तो एक 1 to 1 का समय लीजिए, आप डिबेट में मत बैठा करिए। देखिए जब आपके समय पे मैंने नहीं टोका तो संयम से सुनिए, बाद में अरे तो हनुमान बोला है, वो भी सुन लेना अरे तो आप। समझिए है। रूप से जवाब देना ना अपने समय पे, हमने तो नहीं चलो बोला अपनी ना। बात कहो, तो अपनी जीतू बात अपनी पटवारी पार्टियों की ने बात जीतू करो, ठीक है, अपनी सीधा लीडरों संवाद की मत बात करिए। करो। मैं हूं ना विक्रम जी, मैं आऊंगा कांग्रेस आपके में पास। दिवालियापन है, कांग्रेस में दिवालियापन है। एक तरफ कह रहे 5 लाख आदमी नहीं हो सकते, अब अपनी बात ये सिखाएंगे हमें क्या बोलना है। तो कम से कम इतना सीख तो के तो हमारे यहाँ से गए हो रखिए भैया, कि विपक्ष कैसी के बात लोगों कर की रहे हो? बात सुनना सीखिए। सीखे तो अरे यहीं से हो। आप जैसे नकारा आदरणीय निकम्मे लोग बचे, आदरणीय ठाकुर आप सिंह जैसे यादव के नकारे और समय से निकम्मे हमारी लोग जो बचे, परंपरा वो रही है, हमारी काबिलियत है, वो हमारी काबिलियत है कि हम वहां भी वरिष्ठ पद पे थे हाँ और कि यहाँ भी वहाँ अपनी वहाँ भी योग्यता सेट के हो हिसाब जाते से हैं, यहाँ काम भी कर सेट रहे हो हैं। जाते हैं। बहुत आप जैसे यही मैं दिवाली कह रहा लोगों था के कि प्रमाण पत्र ये की मास्टर आवश्यकता नहीं स्ट्रोक है जो भाजपा ने विकसित किया है कि दूसरी बात भाजपा कांग्रेस कांग्रेस पार्टी, को विक्रम खरीद जी, लो। कांग्रेस के व्यक्तिगत नेता भावना, अति प्लीज। प्रसन्न है, कांग्रेस के नेता अति प्रसन्न है अपने आप को जानवर कहलाने में। जीतू पटवारी कह रहे हैं मैं तो खच्चर वाला, शादी वाला नहीं, मैं तो शादी वाला घोड़ा हूँ, रेस वाला घोड़ा हूँ। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी का क्या हो सकता है, जबकि राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश को कोट किया था कि मध्य प्रदेश में हमने रेस के घोड़े की जगह शादी के घोड़े को बिठा दिया था। तो ये तो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि आपका हाईकमान आपके नेताओं के लिए क्या विचार रखता तो है। मतलब अजय जी और आप भी राहुल मान रहे हैं गांधी ना स्वयं कि बारात के घोड़े हटा दिए उनने, रेस वाला ही लगाया, तो सही कह रहे हैं जीतू पटवारी देखिए कि हम रेस के जी, घोड़े अगर हैं। ऐसा आप भी खुद कह रहे हैं ना कि वो मूल्यांकन- राहुल गांधी कह रहे थे मध्य प्रदेश के बारे में कि हमने बारात का घोड़ा बिठा दिया था। आपका इशारा शायद देखिए, कमलनाथ की तरफ होगा, अब रेस का बिठा दिया उन्होंने। देखिए ब्रजेश जी, अगर ऐसा मूल्यांकन होने लगा तो राहुल गांधी तो सबसे ज्यादा खच्चर घोड़ा स्वयं है, जो पिछले 20 सालों से कांग्रेस पार्टी का बट्टा बिठाए हुए हैं। तो ऐसे खच्चर घोड़े के बोलने का क्या लेना देना। और जीतू पटवारी जिन्होंने तभी आप सार्वजनिक अपना तौर पे कहा कीमती था समय निकाल के इस पे कांग्रेस चर्चा गई करने आ गए। तेल लेने, कांग्रेस गई तेल लेने, तो कांग्रेस पार्टी को तेल लेने पहुंचा दिया है जीतू पटवारी ने। कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है, 10 से ज्यादा जिलों में अध्यक्ष नहीं है। स्वयं जीतू पटवारी के इंदौर शहर और ग्रामीण में अध्यक्ष नहीं, इंदौर में आप लोकसभा का उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाए और इस तरह के बोल वचन करते हैं। ये तो कव्वाली जैसी बातें हो गई। गंभीर अध्यक्ष की तरह बर्ताव करना आपको नहीं आता है, केवल और केवल राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। 50 से ज्यादा ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां नहीं है आपके पास, और जब आपके जिला अध्यक्षों का सेमिनार होता है तो सेमिनार के अगले दिन कहते थे कि इन सबको हटाने वाले हैं, ये केवल वहां टाइम पास करने गए थे। तो ऐसी पार्टी का कभी भला नहीं हो सकता। आप मुद्दों की बात करते हैं, अरे आपके नेता जानवरों से तुलना कर रहे, मुद्दों की बात राहुल गांधी करते हैं, जीतू पटवारी आप करते अपनी हैं। तो सरकार हम की ये चिंता चर्चा करिए क्यों कर कि रहे दंगे होते? हो रहे हैं आप पूरे ही कह मध्य रहे हैं कि प्रदेश मैं तो में। गुना हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस पिट रही है। अरे आपके आपके नेता पास उठाते ना पैसा उनके। नहीं है ये तो लाडली आपके बहनों नेता को आपको देने सांप के लिए, बिच्छू और खच्चर आपको कह रहे हैं। वेतन अरे तो तनख्वाह देने तक आपके के लिए नेता पैसा नहीं खच्चर है। क्यों कह आप सकते इन नेताओं बातों को? की चिंता तो ये करिए। आपकी आप तो समझते इतने ही बात फुर्सती को। हैं कि तो ये कांग्रेस पार्टी टीका की टिप्पणी कर रहे हैं आप दिवालियापन है, लोग, और आश्चर्यजनक आप बात है। जैसे निम्न स्तरीय घटिया लोगों की वजह से चलिए कांग्रेस अजय का जी, ये हाल हो विक्रम गया जी है। लौट रहा हूं मैं, कांग्रेस दूसरे दौर पार्टी में आता हूं बच्चे आपके नेता पास। नहीं बचे हैं, ठीक जो है वैचारिक बात कर सके। अतुल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ, जी 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 जी। बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, इस पर बयानबाजी, बहसबाजी चल रही है। आखिर इसके क्या मायने हैं? क्या साबित करना चाहते हैं जीतू पटवारी ये कहकर कि हम सब रेस के घोड़े हैं? क्या वो आला कमान को ये बताना चाहते हैं कि हम रेस के घोड़े हैं, बारात के नहीं, हमारा पत्ता ना काट दें? जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा याचना करता हूं कि नेटवर्क और ट्रेवल के होने के कारण मैं देर से जुड़ पाया। और जहां तक आपने जो प्रश्न किया, यह वास्तव में आज की राजनीति का एक दुर्भाग्य है कि इतने महत्वपूर्ण और प्रदेश भर में देखे जाने वाले चैनल
जिसको लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, उनको इस विषय पर आज एक बहस करनी पड़ रही है। इसलिए राजनीति का स्तर किस तरफ जा रहा है, और एक पार्टी के जिसका 100 वर्ष का इतिहास है, वो अपने कार्यकर्ताओं को कहीं बारात का और कहीं रेस का घोड़ा बताकर आखिर क्या बताना चाहते हैं, और उसके कभी कभी तो वो ये भी कहते हैं कि हमारी आस्तीन में सांप है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि आखिर जिस तरीके से राजनीति की जो शब्दावली है, और मुझे मालूम है कि मेरे ये कहते ही हो सकता है कि हमारे सम्मानित मित्र भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बयान को लेकर मुझसे कोई प्रश्न कर देंगे, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, राजनीति जिन प्रतीकों का सहारा ले रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सब लोगों को आज इस घोड़े, खच्चर, कुत्ते और पता नहीं कौन किन विषयों पर चर्चा करनी पड़ रही। तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है श्री राहुल गांधी का, और उनको जो पार्टी का एक उनकी अपनी एक लेगेसी है, उनको ये विचार करना होगा कि पार्टी जिस दुर्दशा पर पहुंच रही है कहीं और अधिक रसातल पर न जाए। इतना ही मैं कहना चाहूंगा इस विषय पे। तो विक्रम जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं की, कभी आप कहते हैं आस्तीन में सांप है, कभी उनकी घोड़े खच्चर से तुलना करते हैं। तो ये बताइए कि आप अपने कार्यकर्ताओं को कौन सा सम्मान कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, एक रूपक की भाषा होती है, स्वस्थ हास्य विनोद की एक भाषा होती है। उसके बारे में यदि हम उसको उसकी हमारी पार्टी की नीति माने तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलता है, अतुल भाई में इतनी ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का भी कोट कर देते कि अल्पसंख्यक को पंचर बनाने वाला बोल रहे हैं। तो यदि इतना प्रधानमंत्री इतना निम्न स्तर पे उतर के आ सकता है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल सकता है, तो इनको अतुल भाई आप सम्मानीय है, आप निष्पक्ष रहिए। आप सबसे पहले जो गरिमा भाषा की गिराई है वो नरेंद्र मोदी ने गिराई है। नरेंद्र मोदी ने जो अपने प्रधानमंत्री होते हुए जितने निचले स्तर पर वो पहुंचे हैं, आप उसको उल्लेख भी करिए, सबसे ज्यादा आलोचना उसकी करिए। आप तो गांधीवादी पार्टी के हैं ना विक्रम जी, जो पहले खुद अनुसरण करते हैं, बाद में दूसरों को उपदेश देते हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री ने बोला है तो आप उससे डबल बुरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मेरा ब्रजेश जी एक सवाल है विक्रम जी से, अगर वो इस रूपक को ठीक मानते हैं तो मुझे बता दें, राहुल गांधी घोड़ा, खच्चर, सांप, बिच्छू कौन सा जानवर है? उनको भी कोई रूपक दिया जाना चाहिए। ये रूपक क्या छोटे नेताओं के लिए बने? गांधी परिवार, ये तो मानसिक स्वामी से पूछना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी किस स्तर के जानवर हैं? अरे नरेंद्र मोदी किस स्तर के जानवर हैं जिसने मानसिक होनी को कड़ियों बंद करके रखा है? आप मुझे बताइए, इस मानसिक से पूछना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी किस स्तर का जानवर है कि जिसने मानसिक होनी को पिंजरे बंद करके रखा? आज उसको क्या घटियापन की बात करवा रहे हैं ब्रजेश जी अपने चैनल पे बैठा के? इनके पास पैसा नहीं है सरकार में वेतन देने के लिए। तो वही तो कह रहे हैं, मुद्दों पे बात होनी चाहिए ना, इस तरह के शब्दों पर बयान ही नहीं होना चाहिए। यदि कोई एक नेता ने बोल दिया है तो पूरे कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक उस लाइन को बढ़ाने के लिए दिशा में क्यों आगे बढ़ रहे हैं? आप लोग किसको बढ़ा रहे हैं तो चर्चा करना पड़ रही है, तो मजबूरी है ना हमारी। कौन सा स्तर का जानवर मानोगे आप? बाबूलाल गौर की सीडी देखने के बाद उसको किस स्तर का जानवर मानोगे? अरे स्वर्गीय बाबूलाल गौर भी निधन हो चुका है, कम से कम उनके बारे में तो कुछ मत बोलो। विक्रम जी, इतना विचलित होने की क्या जरूरत है भाई? नेताओं की सीडी देख लो आप। मध्य प्रदेश में शादी के और रेस के घोड़े, राहुल गांधी अरे बाबूलाल गौर की सीडी देख ली आपने? राघव जी का वीडियो देख लिया था? इसके बाद आप बताइए कि वो किस स्तर के जानवर मत जाइए। आपको शर्म आनी चाहिए। विक्रम जी, कुछ तो स्टैंडर्ड रखिए ना, चर्चा का कुछ तो बहस करवाते हो अपने चैनल पे। विक्रम जी, आप अर्थशास्त्र पे बहस करवाओ, कानून व्यवस्था पे बहस करवाओ, ये रूपक और मजाक हाथ से। तो रूपक पे बात ही क्यों कर रहे हो आप लोग लाइन क्यों बढ़ा रहे हैं? घोड़े कुत्ते की, खच्चर की, अरे ये क्या सांप बिच्छू की? आपके नेताओं को मुद्दों पे बात करनी चाहिए ना। यदि आपके एक बड़े नेता ने गलती कर दी है तो आपके प्रदेश अध्यक्ष को उस पर रुक जाना चाहिए था, वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। गलती नहीं है, ये एक हास्य विनोद का क्षण होता है, आपस में संवाद स्थापित करने के लिए होता है। हमारे नेताओं की सीढ़ियां तो नहीं है। बाबूलाल गौर की सीढ़ी के बारे में बात कर लो आप, सुब्रमण्यम स्वामी जो नरेंद्र मोदी के बारे में और मानसिक सोनी के बारे में बोल रहे, उनकी बात कर लीजिए आप शैला मसूद की बात कर लीजिए, शैला मसूद की बात करो।
नहीं, शैला मसूद की भी बात कर लीजिए, जसोदा बहन से पूछ लीजिए कि नरेंद्र मोदी किस स्तर के आदमी है। उनको आदमी कहना बेहतर है कि जानवर कहना बेहतर है? जो अपने बिहार के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों अलग छोड़ा जा रहा है? राहुल गांधी भी तो जानवरों से तुलना होना अरे चाहिए। आप बाबूलाल गौर की सीडी की बात कर लो, प्रदीप जोशी की सीडी देख लो आप। हम तो इस परंपरा को गलत मानते अजय हैं। जी। बड़े बड़े नेताओं अरे का यार, ऐसा आप अपमान इसको नहीं होना क्यों बुला चाहिए। लेते हो भैया? ठीक है। किसी भी पार्टी में हो, अजय जी, कमलनाथ जी विक्रम जैसे जी, बड़े नेताओं के आइंदा इस से तरह का अरे बयान मैं करना अपन अपमान सीधे नहीं देखो, करते। नॉन स्टॉप हम तो बोलने कह वाला रहे हैं, व्यक्ति आप इसको मान मत लीजिए बुलाया तो करो, या राहुल मुझे मत गांधी ने बुलाया गलत करो आप जब बर्ताव ये किया, व्यक्ति आप लोगों को उपस्थित हो। माफी मांगना चाहिए। प्लीज एक एक देखो, करके बोलिए। डायरेक्ट अजय जी, बोल- व्यक्तिगत नहीं, टिप्पणियों में क्या- मत क्या जाए, बोल- मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पैसे पर। का ज्ञान नहीं है, एक तथ्य नहीं है, देखो बकवास आप- करने बैठे हो। ठीक है, चलिए मैं अरे लौट रहा हूं आप बाबूलाल दोनों के गौर पास। की अजय सीडी जी, आखिर इस तरह की संज्ञाएं दी जा रही, वो कह रहे हैं हास्य विनोद का मामला है, तो कोई बड़ा नेता यदि बोलता है तो उस लाइन को आगे बढ़ाने के लिए हम देख रहे हैं कि घोड़ सी मच जाती है, तो इस लाइन को तो एक तरह से पार्टी आगे बढ़ा रही है। कैसे अंकुश लगे इन बयानों पर, अतुल जी? हाँ, अच्छा, मैं अजय जी, मैं समझता, आपने कहा, मैंने अभी कहा, और हमारे जो सम्मानित मित्र ने, मुझे मालूम था और मैंने ये कहा ही था। अगर वो मुझे सुन रहे हैं विक्रम जी, तो मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैंने श्री राहुल गांधी के विषय में अपनी बात कही, तो उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्यों नहीं कह रहे, तो मैंने बात ही वहां से शुरू की थी कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे और अन्य राजनीतिक हो, किसी भी स्तर पर राजनीति में इतनी स्तरहीन भाषा का कोई औचित्य नहीं है, चाहे वो किसी भी दल से हो। और अभी चूंकि ये, लेकिन यहाँ तो होड़ लग जाती कि उन्होंने बोला तो हम भी बोलेंगे। यानी उनने बोला है इसलिए उनने भी ऐसे ही बोला था। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अच्छा बोल दिया, पर मुद्दा ये है कि जो बात, जिन प्रतीकों का सहारा और जिस तरीके से उन्होंने लिया, और वो वीडियो हम सबने भी देखा है, कोई मजाक में नहीं कहा था, और वो मजाक का अवसर भी नहीं था। और दुर्भाग्य से ये सच्चाई है। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। विक्रम जी, आ जाने नहीं दीजिए। सर, आप नहीं, वो दोनों की कह रहे हैं भाई, आप कार्यकर्ताओं को मजाक थोड़ी करने के लिए बैठे ना विक्रम जी। आप अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे हो, उनमें जोश भर रहे हो, तो मजाक करोगे क्या? आप दोनों का नाम लीजिए, मैं सुनूंगा कह तो दिया उन्होंने, दोनों का। एक गलती कर रहा है, वही गलती दूसरा करे, तो कैसे सुधार होगा? मेरा सवाल तो वही है ना, कैसे स्टाम्प लगेगा इस पर? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि चाहे बयानबाजी किसी भी पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, या भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो, या किसी अन्य राजनीतिक दलों की ओर से, मैं किसी को भी सही या जायज नहीं ठहरा रहा। आज का प्रश्न या आज की बहस श्री राहुल गांधी जी के वक्तव्य को लेकर है, तो स्वाभाविक रूप से मैं राहुल गांधी जी पे ही बात होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ पूरे सम्मान के साथ, व्यक्तिगत रूप से राहुल जी पर, कि ऐसा एक नहीं, पिछले लंबे समय से जिस तरीके से बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं, वो पार्टी के वैचारिक दिवालियापन को प्रदर्शित करते हैं, और यह राजनीति का स्तर नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ सम्मान से कि किसी भी राजनीतिक दल की ओर से अगर ये बयानबाजी स्तरहीन होती है, और अगर आप वो 4 बयान गिनाकर उनको आप अच्छा बता रहे हैं क्या, अगर ये राहुल गांधी जी का एक बयान है, तो हम जस्टिफाइड क्यों करें कि मेरी कमीज तो इतनी गंदी है, सामने वाले की इससे ज्यादा गंदी? अरे वो गंदी है तो जनता उसको भी देखेगी ना, हम अपने को ठीक क्यों कहें? और आज उन्होंने कहा है तो उस पर जैसा कि कहा कि उसको जीतू पटवारी जी आगे बढ़ा रहे हैं, फिर नीचे से हम लोग उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं। तो राजनीति, हमें आदर्श रखने चाहिए पुराने भारतीय राजनीति में, ऐसे आज भी है ऐसा नहीं। और किसी को तो पहल करना होगी, यदि कोई गलती कर रहा है तो दूसरा भी गलती करे, ये कोई बात नहीं हुई, उसको पहल करना होगा, तभी तो सुधार होगा। बहरहाल समय की कमी है, इसलिए माफी चाहता हूं, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति का स्तर इस तरह से गिर रहा है। आप अपने कार्यकर्ताओं की तुलना किससे कर रहे हो? जानवरों से कर रहे हो। आपको एक नया संदेश देना है, जोश भरना है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए कि वाकई में जोश भरे। लेकिन हास्य विनोद में भी यदि कार्यकर्ताओं को आप ऐसा कह रहे तो निश्चित तौर पर ये स्वीकार्य नहीं है। और इससे कांग्रेस का क्या भला होने वाला है? क्या वाकई में कांग्रेस वैचारिक दिवालियापन से गुजर रही है? तो उसे इस पर विचार करना होगा और नए सिरे से संगठन को खड़े करने का जतन करना होगा। और कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, कुछ नए शब्दों का, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।